नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर दोपहर का भोजन के आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है? यह जो दोपहर का भोजन पाठ है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अमरकांत हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में, दोपहर का भोजन साहित्य के किस विधा की रचना है? तो दोपहर का भोजन जो है सो एक प्रकार की कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, कहानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, अमरकांत का वास्तविक नाम क्या था? अमरकांत का वास्तविक नाम श्री राम वर्मा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में, अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अमरकांत को जो है सो अमरकांत ने एक चैप्टर लिखा था इन्हीं हथियारों से, इन्हीं पर जो है सो अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में, अमरकांत किस आंदोलन के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो अमरकांत जो है सो नई कहानी के एक प्रमुख कथाकार हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में, जिंदगी और जोक किनकी रचना है? जिंदगी और जोक किनकी रचना है? तो जिंदगी और जोक जो कहानी है सो अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? तो सिद्धेश्वरी के पति का नाम जो है सो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में, सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र की आयु कितनी है? तो सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के की आयु जो है सो 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में, सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के मोहन की आयु कितनी है? तो मोहन की आयु जो है सो 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी है? तो सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के जो प्रमोद है उनकी आयु 6 वर्ष है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में, दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, निम्न मध्य वर्गीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में, सिद्धेश्वरी ने किसकी सब्जी बनाई थी? तो सिद्धेश्वरी ने चने की सब्जी बनाई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु कितनी थी? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु जो थी सो 45 वर्ष थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, 45। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में, किसकी लड़की की शादी तय हो गई? तो गंगा शरण बाबू की लड़की की जो थी सो शादी तय हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में, सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी? तो सिद्धेश्वरी ने 7 रोटियां बनाई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में, विभाग के कलरकी से किनकी छटनी हुई? विभाग के कलरकी से किनकी छटनी हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमें भी जो है सो थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में, सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था? प्रूफ रीडिंग जो है सो सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में काम सीख रहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? तो सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का जो सो हाई स्कूल में प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर आधी किसके लिए रख दी थी? तो सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर जो है सो आधी रोटी जो बच गई थी सो प्रमोद के लिए रख दी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? तो कहानी का प्रमोद जो है सो बीमार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, खाली पेट पानी पीने के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में मुंशी जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा? मुंशी जी ने खाना खाने के बाद गुड़ का रस मांगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में पंडुक क्या है? पंडुक जो है सो एक प्रकार का कबूतर की तरह एक पक्षी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, कबूतर की तरह एक पक्षी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में घरों में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की किसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, दरिद्रता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 में मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी ने किससे कही है? तो मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी ने सिद्धेश्वरी से कहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, सिद्धेश्वरी। आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।